हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। एसएससी जीडी के लिए जो अफसर सीरीज चल रही है आरडब्ल्यूए पर, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम इसके 7 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हम आपको बिल्कुल 10 मिनट में पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज करवा देते हैं और साथ ही में हैंड राइटिंग नोट्स की एक पीडीएफ भी देते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ने में बहुत ही सरल और आसान लगे। इसीलिए हैंड राइटिंग नोट्स की पीडीएफ भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो बिना किसी देरी से उससे भी जुड़ना ना भूलें और पहले इस क्लास को पूरा कंप्लीट करिए, फिर पीडीएफ पढ़िए। क्योंकि हम बताएं आपको इस क्लास को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। एक बार आप इस क्लास को पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पीडीएफ पढ़िए और फिर देखिए आपके माइंड में कितना ज़्यादा, मतलब ऐसे मानो कि आपके माइंड में 90% चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दीवान ए अर्ज जो दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था, ये क्या विभाग था, कौन से विभाग के अधीन था? तो सैन्य सेवा के अधीन था। कौन सा? दीवान ए अर्ज। अगर बात किया है दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का भी संस्थापक है। अगर इसका शासनकाल के बारे में बात किया है तो ये 1206 से 1210 तक रहा इसका शासनकाल। कितना? 1206 से 1210 तक। आगे देखते हैं कि वित्तीय सेवा यानी कि दीवान ए विरासत किसे कहा जाता है? तो वित्तीय सेवा को दीवान ए विरासत कहा जाता था। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत कितने, तो टोटल 5 वंश हुए। कितने? 5 वंश, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश हुआ 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। फिर उसके बाद आया खिलजी वंश। कौन आया? खिलजी वंश। और जो 1290 से 1320 तक रहा, इसका कौन सा? गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी गयासुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी था। फिर उसके बाद आया तुगलक। तुगलक रहे 1320 से लेकर 1414 तक। फिर उसके बाद आया सैयद। सैयद का वंश था 1414 से लेकर 1451 तक। इसका संस्थापक था खिजर खां। फिर उसके बाद आया लोधी वंश। लोधी 1451 से लेकर 1526 तक। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। आप इससे याद रख सकते हैं, जैसे बकलोल लोधी, बकलोल या बहलोल, तो आप इससे याद रख सकते हो कि इसके संस्थापक कौन थे? तो बकलोल लोधी या बहलोल लोधी थे। बकलोल बकलोल लोधी नहीं, लेकिन एक याद करने की ट्रिक के लिए बकलोल लोधी आप याद कर सकते हो। आगे देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। तो ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था जिसने पैबोस और सिजदा प्रथा की शुरुआत की? तो गयासुद्दीन बलबन था। कौन था? बलबन। ये 1266 यानी 1200, कभी कभी 1265 भी होता है। तो 1265 से 1886 तक रहा। कितना? 1265 से लेकर 1286 तक रहा। 1286 तक रहा। इसने कौन सी? तो लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई। सिजदा और पैबोस प्रथा की स्टार्ट की, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नवरोज प्रथा की भी स्टार्ट किसने की? तो गयासुद्दीन बलबन ने। तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में रजिया सुल्तान जो है थी का मकबरा किस सामग्री से बना है? तो पक्की हुई ईंटों से बना है। और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किया इन्होंने। और ये दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी, पहली और आखिरी। दिल्ली सल्तनत पर पहली और महिला महिला और पहली और आखिरी सुल्तान यही थी। और इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा हरियाणा के कैथल में है। कहाँ? हरियाणा के कैथल में। चौथा क्वेश्चन देते हैं, संविधान का भाग जो 16 है उसका संबंध किससे है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में है। भाग 15 बताता है चुनाव आयोग के बारे में। भाग 20 संविधानिक संशोधन में बताता है। भाग 9A नगर निगम से संबंधित है। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से 360 या 352 ये आधारित हैं। किस पर आधारित है? तो ये आपातकालीन उपबंध हैं। किस, कौन से? आपातकालीन उपबंध। ये कहाँ से? जर्मनी से लिए गए हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 324 से 329 के बीच है। संविधान संशोधन जो कि 368 में, ये कब प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रक्रिया ली गई है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो एक्ट है, कौन सा आर्टिकल चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के आरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 324 है।
आर्टिकल 330 क्या कहता है, लोकसभा में SC/ST के आरक्षण के बारे में बात करता है। आर्टिकल 338 कहता है SC/ST के लिए कुछ विशेष प्रावधानों के बारे में बताता है। 7वां क्वेश्चन है कि गुजरात का जो कांडला बांध है वो किस नदी पर है, तो माही नदी पर है। किस पर है, माही नदी पर। साबरमती नदी जो है ये कहाँ, ये धरोई बांध पर है। कहाँ, धरोई बांध पर। और माही नदी के बारे में एक बात आपको पता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। साबरमती है, जो साबरमती कहाँ है, तो साबरमती पर कौन सा, तो धरोई बांध है। अगर पूछे टिहरी बांध कहाँ है, तो ये भागीरथी पर है। भांगड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। अगर पचनाद की बात की जाए या पचनाद या पचनद की बात की जाए तो इसमें शामिल नदियाँ हैं कौन कौन सी, तो सतलज है, झेलम है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है। कभी कभी पूछता है कि सतलज में कौन सी नदी शामिल नहीं है, 3 तो इसमें से दे देगा और 1 दे देगा सिंधु या और कोई नदी, तो सिंधु हमारी आंसर हो जाती है वहाँ पर। सिंधु पचनद में शामिल नहीं है। जो तवा बांध है ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में और एक बांध जैसे इंद्र सागर बांध हुआ, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और पूछा जाए गांधी सागर बांध कहाँ है, तो चंबल नदी पर है। और ओंकारेश्वर जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी किस नदी पर है, तो ये भी नर्मदा नदी पर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में रियंद बांध कहाँ है, तो रियंद नदी पर है। हरियाणा में है एक कौशल्या बांध, किस यमुना नदी पर है। और मध्य प्रदेश में राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। अगर हम बैंकों में देखें अंतिम ऋणदाता बैंक कौन होती है, तो अंतिम ऋणदाता हमारी RBI होती है, जो भारत सरकार की प्रमुख बैंक है। जो अगर SBI की स्थापना की है तो ये 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। किसके, तो इंपीरियल बैंक के स्थान पर। और पहले इंपीरियल बैंक बनी के फिर थी, तो 1921 में कलकत्ता बैंक, मद्रास और बॉम्बे बैंक की इकट्ठी मिलकर बनी थी क्या, इंपीरियल बैंक। कलकत्ता बैंक 1806 की है, मद्रास 1830 की है, सॉरी मद्रास है 1843 की, बॉम्बे 1840 की है। 11वां क्वेश्चन है कौन सा संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया, तो सेवा बैंक को किया गया है। 12वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक जो विक्टर फ्रॉन्ज हंस किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वायुमंडलीय विकिरण के लिए प्रसिद्ध हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। वोल्टेज को किसमें, तो वोल्ट में मापा जाता है। धारिता को किसमें, फैराड में मापा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में मापा जाता है। 14वां क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम शुरू की, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। और ये स्टार लिख गया है, स्टार्ट कब से हुई, तो ये 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुई है। आगे कहते हैं कि वित्तीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो ये भोपाल में है। और ये कब स्थापित हुआ, तो 1988 में स्थापित हुआ। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से जानते हैं किसे, तो श्रीकृष्ण सिन्हा को जानते हैं। आजाद शत्रु के नाम से किसे, तो राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। जननायक से किसे, कर्पूरी ठाकुर को, जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। और अभी हाल ही में भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। लाला लाजपत राय किससे, तो केसरी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग सीजन 2 का विजेता कौन है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है। उप विजेता कौन है, तो दिल्ली कैपिटल है। अगर बात की इसमें पर्पल कैप किसे मिला, तो श्रियंका पाटिल को मिला। और जो ऑरेंज कैप है वो एलेक्स पेरी को मिला है। 19वां क्वेश्चन है उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को किया गया। ये स्टार्ट कब से हुआ, तो 1981 से यह स्टार्ट हुआ है। 20वां क्वेश्चन है कि 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टियाना पिचकोवा किस देश से संबंधित हैं, तो ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन्स थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर आपको इस क्लास या इसके अलावा किसी भी अन्य क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।